तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिसे हम कचरा समझकर अपने खेतों पे या फिर कहीं भी फेंक देते हैं, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं? तो आज के ब्लॉग में आज हम आपको बताएंगे कि वर्मिंग कंपोस्ट से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और इसका बनने का प्रोसेस और ये क्या होता है। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्मिंग कंपोस्ट आखिर होता क्या है। तो वार्मिंग कंपोस्ट क्या है, पहले इस बारे में जानते हैं। वार्मिंग कंपोस्ट एक तरह की खाद होती है जिसे हम कहते हैं केचुआ खाद। ये आजकल नर्सरी पे या फिर खेतों में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है डिमांड? इसका रीज़न क्या है कि हमारे नर्सरी पे आजकल जो आप लोग देखते होंगे कि जो प्लांट जिस पे लगाए जाते हैं, जिस पॉली बैग हो या फिर ब्लैक कलर की पन्नी में जो लगाए जाते हैं, उसमें जो खाद आती है वो यही भरी जाती है। पहले क्या होता था कि मिट्टी पे और गोबर ऐसे डालकर बना दिया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब ज़माना डिजिटल हो रहा है और इसमें कंपोस्ट खाद में रखकर ग्रोथ अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ जो होते हैं नर्सरी पे रखे रहते हैं। ये खाद हमारे लिए बेस्ट होती है। इसमें कोई भी रासायनिक खाद जैसे यूरिया डीएपी वगैरह नहीं पड़ी होती है, इसलिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये हर चीज़ के लिए, पेड़ पौधे के लिए अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो उसके लिए बहुत लाभकारी होती है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये इसलिए इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि ये केचुआ खाद बनाने का प्रोसेस क्या होता है और इसमें लागत क्या कैसे आती है। आज हम सब कुछ आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले बात, क्या आपके पास होना क्या चाहिए, नीड हमें किस चीज़ की होनी चाहिए। सबसे पहले हर डेयरी फार्मर के पास क्या होता है, जो गोबर क्या होता है। आपके पास 2 गाय हैं, 3 गाय हैं, 4 गाय हैं, कितनी भी गाय हो, जितना भी गोबर आपका कलेक्ट होता है उससे हम वार्मिंग कंपोस्ट बना सकते हैं। वार्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लो इन्वेस्टमेंट पे हम बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे ये तैयार होता है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें लगती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो मेन एक स्तर होता है जिससे नींव रखी जाती है कि हमें क्या चाहिए। जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये गोबर पड़ा हुआ है, ये वार्मिंग कंपोस्ट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, इसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। वार्मिंग कंपोस्ट के लिए जो हमारा गोबर होता है वो कम से कम 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब सूखा होना चाहिए। उसकी जो हीट है, गर्मी है, वो निकल जानी चाहिए, मतलब उसमें ना बची हो। तो उसको वार्मिंग कंपोस्ट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए हमें इसके लिए कोई महल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा सेट जैसे 20 बाई 30, आइए हम आपको दिखाते हैं कि 20 बाई 30 का सेट कितना बड़ा होना चाहिए, जितने में हमारी गाय बैठती हैं, ना कि पूरा सेट जितने में हमारी गाय बैठती है। हम आपको और दिखाएं, ये सिर्फ इतना, यहाँ से लेके यहाँ, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये 20 बाई 30 का जो शेड है ये होना चाहिए। अब देखो, शेड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बैग उसका बना सकते हैं, पन्नी का बना सकते हैं, छप्पर का बना सकते हैं, टीन का बना सकते हैं। आप अगर लो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो छप्पर का शेड बेस्ट रहता है। शेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, शेड की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि इसमें ज़्यादा धूप वगैरह ना लग पाए कुछ देर के लिए। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसके जो बैग बनते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको थोड़ी छांव की ज़रूरत होती है कुछ समय बाद, 20 से 25 दिन बाद, जब ये गोबर अच्छी तरह से सूख जाता है, जब इसकी गर्मी निकल जाती है, तब जब आप बैग बनाकर रखते हैं तो आपको एक शेड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें इसमें और ज़रूरत पड़ती है प्लास्टिक बैग कई भी तरीके से आते हैं। आप मार्केट से वही बैग उठाएं जो अभी आपके बजट में है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक के बैग बेस्ट है, उठा सकते हैं। बाकी आते कई तरीके के, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद शेड जो मैंने बताया, उसके बाद रॉ मटेरियल क्या, हमारा 20 से 25 दिन पुराना गोबर। ये 3 चीज़ें वार्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है, जिससे जो चीज़ इस गोबर को किस में कन्वर्ट करेगा, वार्मिंग कंपोस्ट में मेन भूमिका जो निभाता है वो क्या है, केचुआ खाद। जिसे केचुआ रेड कलर के केचुए जो आते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो होते हैं वार्मिंग कंपोस्ट बनाने का मेन जरिया। हमें करना क्या होता है, देखो, जब गोबर हमारा 20 से 22 दिन पुराना हो जाता है, तो गोबर हमारा जब 20 से 22 दिन पुराना हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, केचुए लाने होते हैं। केचुए आपको कहाँ मिलेंगे? केचुए आपको गवर्नमेंट नर्सरी में मिल जाएंगे और लोकल फार्मर से भी मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहें तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उनसे परचेस कर सकते हैं, मेरे जानने वाले हैं। तो लेकिन आपके एरिया में देखते हैं वो पहुंचा पाते हैं, लेकिन मैं आप बता दूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो उनसे आपको केचुए
मिल जाएंगे। अब उसके बाद जब 20 से 22 दिन बाद आपका गोबर पुराना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, केचुए उसी में लाकर डालने हैं। मतलब गोबर को पहले आपको पहुंचा देना है सेट के नीचे। सेट के नीचे हमारा गोबर लग गया। अब क्या करना है, आपको उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव भी करना है, क्योंकि उसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर बना रहे। और उसके कुछ दिन बाद आपको 5 से 6 दिन बाद उसमें जो हम रेड कलर के जो केचुए लाएंगे उसमें आपको मिला देने हैं। लगभग 15 से 20 से 25 दिन, उसका हर चीज़ का एक अलग प्रोसेस होता है। कम से कम अगर आप देखते हैं तो कम से कम 35 से 40 दिन आपको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास चलने जो होते हैं छानने वाले, उसमें डालकर उसको छानना है। उससे क्या होता है कि देखो जो बारीक एकदम जो गोबर होगा, जो जिससे जैसे हम पाउडर फॉर्म देते हैं, पाउडर फॉर्म में जो हमें चाहिए वो छलने के नीचे आ जाएगा, और बाकी जो रोड़ी रोड़ा जो होगा, जो गुलठी टाइप के जो पड़ जाते हैं, वो हमारे छलने के ऊपर। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमारी केचुआ खाद बनकर तैयार है। इस पूरे प्रोसेस को तैयार करने पर मतलब हमें एक इन्वेस्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट अभी हमें देखना है तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। लगभग 60 से 90 दिन का प्रोसेस ये पूरा होता है मुझे मेरे फर्स्ट प्रॉफिट पे, अगर आप ये स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमें बैग बनाने हैं 5 केजी 10 केजी ऐसे ही बनाने हैं, और ये जाते क्या 6 से 10 रुपये केजी प्रति केजी जाता है। हर जगह का रेट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ इस जैसे में 9 रुपये केजी है, और बहुत आसानी से ये बिक जाता है। इसको बेचने के कई सारे तरीके थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर आप लोकल नर्सरी या लोकल फार्मर को बेच सकते हैं। आपके पास फार्मिंग या होती है कि ये किसानी, आपके पास खेत वगैरह होंगे या वहाँ पर भी इसको आप डाल सकते हैं। ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है बनाने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, ज़्यादा तीम झाम नहीं है। आप छोटे से अगर आप डेयरी फार्म कर ही रहे हैं तो साइड में इसका भी स्टार्टअप कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि ये जो आप सेटअप बनाएंगे, इनको अपनी गायों से, अपने जानवरों से, पशुओं से थोड़ा दूर बनाएं, क्योंकि इससे हीट वगैरह निकलती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कंप्लीट तभी होगा जब 20 से 25 दिन बाद आपका ये पुराना मतलब गोबर जो है ये पुराना हो जाएगा। तो ये, और इसमें कुछ नहीं करना होता, ना इसमें किसी तरह की दवाई, ना खाद, कुछ मिलाना नहीं होता। और एक चीज़ और इससे डबल प्रॉफिट क्या है, जो केचुए जो हम उसमें डाले थे गोबर में, वो उसके बाद फिर से तैयार होते हैं। मतलब वो केचुए और उसमें पैदा हो जाते हैं, तो वो केचुओं को हम फिर से दोबारा जब हम कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो उसमें डाल सकते हैं। हमें बार बार परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, और वो केचुए हम मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये हमारा एक क्या कहते हैं कि डबल प्रॉफिट, एक तीर से 2 निशाने हम कर सकते हैं। सिर्फ वार्मिंग कंपोस्ट बनाकर केचुए भी बेच सकते हैं, वार्मिंग कंपोस्ट तो मेरा आसानी से बिक ही जाएगा। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम सोच रहे हैं कि करने के लिए हमें अभी इस तरफ हम अपना सेट बनवाएंगे और उसमें वार्मिंग कंपोस्ट करना चालू करेंगे। तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये किया जाता है। इससे प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। क्यों होगा फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट थोड़ा कम? क्योंकि आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट से वो माइनस कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। लेकिन आपका जो सेट बनकर तैयार होगा वो हमेशा के लिए तैयार होगा, ना कि फर्स्ट टाइम के लिए। तो वो बस हमें बार बार रिपीट क्या करना है, बैग हमें ज़्यादातर हर बार लाने होंगे, बाकी सब सेम वही प्रोसेस रहता है। तो वार्मिंग कंपोस्ट तो हो गई। देखो ये वार्मिंग कंपोस्ट तो साथ में आपका चल ही रहा है, अगर जो आप कर रहे हैं तो। और जैसे मेरे पास इतना गोबर लगा हुआ, तो ये कम से कम अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें वार्मिंग कंपोस्ट करूँगा, तो अगर मैं इसको तैयार करके बनाऊँगा तो कम से कम हमारा 3 महीने में प्रॉफिट जो आएगा, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये मैं इससे इतने गोबर से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। कम से कम बताया है, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो कम से कम 3 से 4 ट्रॉली में स्टार्ट करो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता है। ज़्यादा से भी ज़्यादा करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, कम में करोगे तो प्रॉफिट कम आएगा। क्यों? क्योंकि हम इतना पैसा शेड में लगाएंगे, बैग में लगाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि प्रॉफिट जो है हमारा उसमें एडजस्ट हो जाए, लगभग प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हमारा मिलाकर 0 हो जाए, जिससे हम अगले महीने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो जाए। वार्मिंग कंपोस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो उसका जो ऊपर का जो चालन बचता है, जैसे हम क्या बोलते हैं सूखा गोबर या रोड़ी रोड़ा बनते हैं, तो उसको अब क्या करना है, उसको आप उसको फेंकना नहीं है किसी को, उसको एक जगह डंप कर लेना है। डंप करने के बाद उसमें काफ़ी सारा पानी का छिड़काव कर देना है, जिससे पानी आप उसमें भरते रहें, और दोबारा जो आपको गोबर होगा उसी में फेंके। उस गोबर से आप क्या कर सकते हैं, उस गोबर से आप उपले बना सकते हैं। उपले बनाने की एक मशीन आती है मात्र 800 रुपये की, और बहुत आसान सी मशीन होती है। मैं वो भी लाकर आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। मुझे भी थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक
इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ अपने डेयरी फार्म पे इसी के लिए, और मशरूम के लिए जो मैंने आपको बताया था तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग रहा। तो चलो वो तो मशरूम की तो बात की बात है। और अभी आपको क्या करना है कि जो इसका वेस्टेड गोबर है उससे आपको उपले बनाने हैं, उपले यानी कि कंडे। जो मशीन आती है 800 रुपये की, मैं आपको लाकर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है और कितनी आसानी से हम उपले बना सकते हैं। उसमें आपके हाथ वगैरह नहीं लगना, बस उसमें डिप करके उधर रख देना है, उपले तैयार। 2 से 3 रुपये का उपला तैयार। मतलब अगर आप देखेंगे तो महीने के अगर जो आप बचत देख लेंगे तो उससे से उपले से आपका अच्छा खासा इन्वेस्ट, आपका पूरा खर्चा 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से आप बचा लेंगे सिर्फ उपले बेच के। उपले कहाँ बेचने हैं आपको? उपले आजकल तो अमेजोन पे सेल हो जाते हैं, बाकी गांव में। और आज देखते होंगे आजकल तो हर जगह चोखा बाटी ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पर से ज़्यादातर खपत होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग परचेज़ करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर मेरे गौरी में काफ़ी सारी दुकानें हैं ये स्ट्रीट फूड की भी, जिसमें ऐसे बेचते लगाते हैं, तो वो खरीदते हैं। वो मुझसे बता रहे थे कि भैया 2 से 3 रुपये का मैं खरीदता हूँ एक उपला। तो आप सोच लो कि आपके डेली गोबर से कितना आपके यहाँ गोबर होता है और आपको उससे कितने उपले आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना गोबर इकट्ठा होता है। तो ये बात तो हो गई आज की, हम गोबर से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखो, हम जब ये सारा काम कर रहे हैं तो ये भी साथ में कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। देखो, जब हम आप डेयरी फार्मिंग कर ही रहे हैं तो साथ में मेहनत कर ही रहे हैं, अपने 24 घंटे अपने डेयरी फार्म पर दे ही रहे हैं, तो क्या करना है साथ में, अगर हमारी आमदनी कहीं और से भी होती है तो बेस्ट है। तो आपको मैं इसकी पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जब मैं करूंगा, तो मतलब कैसे क्या आपको दिखाऊंगा भी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यही ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा ही आप लोग कमेंट करेंगे वैसे ही टॉपिक पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अभी चलते हैं अपने काम पर, जो है हमारा बरसीन वगैरह काटने का, वो काटते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। फुल वीडियो वॉच करो, खूब कमेंट करो जो जैसी आपको वीडियो चाहिए। नमस्कार, बाय बाय।